क्वेश्चन है कि एक ट्रांसपेरेंट क्यूब है, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट क्यूब है जिसकी साइड 210 सेंटीमीटर एम है, तो 210 का क्यूब है और इसके अंदर एक एयर बबल है, ये रहा एयर बबल, ओ एयर बबल है। नेक्स्ट ध्यान आगे, अब वो कह रहा है व्हेन व्यूड थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब इज 100 जब इसको फेस वन से देखा तो ये आपको यहां नजर आया, ये रियल डेप्थ है तो ये इसकी एपरेंट डेप्थ है 100, पास नजर आया। और जब आपने इसको सेकेंड फेस से देखा तो ये 40 में नजर आया, यानी कि ऑब्जेक्ट ये था तो इमेज यहां नजर आई। तो सेकेंड फेस के लिए ये रियल डेप्थ है और ये अपरेंट डेप्थ है, फर्स्ट फेस के लिए ये रियल डेप्थ है और ये अपरेंट डेप्थ है। और म्यू क्या होता है? म्यू रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर ये ऑब्जेक्ट की दूरी फर्स्ट फेस से x है और टोटल जो साइड है वो 210 की गिवन है क्यूब की, तो अगर ये x है तो यहां से ये दूरी क्या बनेगी? 210 x। तो इस फेस के लिए o ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस पे है तो रियल डेप्थ है, और इस फेस से I1 एपरेंट डेप्थ है 100, तो म्यू क्या होता है? रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। और अगर इस फेस की बात करते हैं तो ये फेस से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है? 210 x, और इमेज कितनी दूरी पे है? 40, तो रियल डेप्थ है 210 x, एपरेंट डेप्थ है 40, तो म्यू क्या है? रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। लेकिन म्यू तो सेम ही रहेगा, और अगर म्यू की वैल्यू सेम रहेगी तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को इक्वेट कर लो। 1 एंड 2 को इक्वेट करेंगे तो आपके पास इक्वेट करके x की वैल्यू आएगी, और इस x की वैल्यू को जहां मर्जी पुट कर लो म्यू की वैल्यू आएगी। समझ में आ रहा है कैसे इस क्वेश्चन को करना है? आपको रियल और एपरेंट डेप्थ निकालनी है फर्स्ट फेज से, रियल और एपरेंट डेप्थ निकालनी है सेकंड फेज से, और फिर दोनों को डिवाइड करके म्यू निकालना है और फिर म्यू और म्यू को इक्वेट करना है। कोई डाउट इसमें? लॉजिक समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है रियल और एपरेंट डेप्थ का? ठीक है, नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को देखें। सेवेंटी फोर
इस क्वेश्चन का आंसर बोलो। आ रही है। सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर, ध्यान से देखो, एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ये एक वेसल है जिसका डायमीटर कितना है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है 12 है, और इसमें 800 पाई ऑफ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर है, ग्रे कलर का पानी है, इसमें वॉल्यूम गिवन है, ग्रे कलर का वॉल्यूम गिवन है, ये सिर्फ सिलेंड्रिकल ग्लास पीस ऑफ डायमीटर गिवन, ये सिलेंड्रिकल ग्लास पीस है, क्यूब नहीं है, ग्लास है, ये सिलेंडर फॉर्म में है और इसका हाइट 8 है और इसका डायमीटर भी 8 है, इसके अंदर रखा हुआ है, इसमें पानी नहीं है, ग्लास है। वो कह रहा है एक बॉटम के, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.50 है और वाटर का भी गिवन है, आपको बॉटम पे कोई ऑब्जेक्ट को देखना है, वो कितना ऊपर नजर आएगा ये क्वेश्चन है। लिटरल नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला, प्रॉब्लम क्या है, ये हाइट गिवन है, नॉर्मल शिफ्ट के फॉर्मूले 2 बार लगेंगे, एक बार लगेगा ग्लास के लिए, एक बार लगेगा वाटर के लिए। ग्लास की हाइट तो तुम्हें पता ही है 8 है, अगर मैं इसकी हाइट निकाल दूं तो इसका भी आंसर आएगा शिफ्ट का। अब इसकी हाइट क्या होगी, अगर तुम पानी की पूरी हाइट बता दो, पानी की पूरी हाइट में से 8 माइनस करके ये हाइट आएगी, तो फिर फॉर्मूला लग पाएगा, नहीं तो फॉर्मूला लगेगा नहीं। तो इस पानी की हाइट निकालने के लिए अब मैथ्स यूज करते हैं। ग्रे कलर के वाटर का वॉल्यूम पता है, ये व्हाइट कलर का जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस इसका कितना है 4, 8/2, हाइट क्या है इसकी 8, तो पाई आर स्क्वायर एच। व्हाइट कलर के सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया, ग्रे कलर के पानी का और ये व्हाइट कलर के सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम ये आ गया, टोटल का मतलब पूरे का पूरे बीकर का सिलेंड्रिकल वॉल्यूम आ गया। इस सिलेंड्रिकल वॉल्यूम को एरिया ऑफ ये जो बेस है पूरे सिलेंडर का, इसका रेडियस क्या है 6, तो पाई इंटू 6 स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे तो सिलेंडर की हाइट आ गई। पहले क्या निकाला, पहले इसका वॉल्यूम निकाला, इसका वॉल्यूम निकाला, ऐड किया, टोटल वॉल्यूम को इसके बेस के एरिया से डिवाइड किया तो टोटल पानी की हाइट आ गई, टोटल पानी की हाइट 17 कितनी आ गई, टोटल हाइट आ गई 25.78। टोटल हाइट अगर 27.78 है, इसमें से 8 माइनस कर दो, तो 8 माइनस करने पे पानी की हाइट आ गई 17.78। अब शुरू क्वेश्चन करो, एक बार पानी की 17.78 हाइट है और म्यू पानी का गिवन है, एक बार ग्लास का आपको हाइट 8 पता है, म्यू पता है, आंसर तो वो पॉइंट आपको 7.1 सेंटीमीटर ऊपर नजर आएगा, ये क्वेश्चन है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है, जब तक वो हाइट नहीं आएगी पानी की तब तक आंसर नहीं आएगा। तो एक बार आपको ग्लास की हाइट तो गिवन ही है और आपको वॉल्यूम से पानी की हाइट निकालनी पड़ेगी, फिर वहां से नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला लगेगा। कोई डाउट इसमें, पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है।